हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ का सेकेंड वीडियो जो कि प्रोनाउंस पर है वो देखने वाले हैं। अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और नोट डाउन करना ना भूलना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वो वर्ड्स जो कि नाउन्स की प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउंस बोलते हैं। नाउन्स की डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखी हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स: रोहन इज़ अ गुड बॉय, ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड। इस स्टेटमेंट में रोहन नाउन है। अब ये नाउन की जगह पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है जो कि उसे रिप्लेस कर रहा है, तो ये वर्ड ही है, तो इसे हम प्रोनाउन बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल: आई हैव लॉस्ट द न्यू मोबाइल फ़ोन। आई इसमें किसी का नेम नहीं सजेस्ट कर रहा है, सो ये हमने नाउन की प्लेस पे एक वर्ड यूज़ किया है, सो इसे भी हम प्रोनाउन बोलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल: रीता एंड सीता आर ट्विंस। ये दो नाउन्स है। अब ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हमने एक वर्ड से रिप्लेस किया है और वो वर्ड दे है, सो दे प्रोनाउन है। वुड यू लाइक टू हैव सम टी? इस स्टेटमेंट में यू जो है वो प्रोनाउन है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस: देयर आर मेनली 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस: personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns, distributive pronouns, and reciprocal pronouns. Personal pronouns: a personal pronoun stands for a person or an object. पर्सन और ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स: सीमा इज़ नॉट वेल, शी वेंट टू विजिट द डॉक्टर। इस स्टेटमेंट में सीमा नाउन है और पर्सन है, तो इस पर्सन के प्लेस पे हमने एक वर्ड जो है, एक प्रोनाउन जो है यूज़ किया है, उसे हम शी लिखा है, तो ये शी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल: रोहित गेव मी सम फ्लावर्स। मी इसमें पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये जो टेबल है वो पर्सनल प्रोनाउन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, मी, माइन, प्लूरल वी, आर, अस। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, योर्स, प्लूरल यू, योर्स, सेम ही रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स एंड इट, एंड प्लूरल में दे, देयर एंड देम। Now possessive pronouns. A pronoun that shows possession and ownership is called a possessive pronoun. वो pronoun जो किसी चीज़ की ownership बताता है या फिर possession बताता है कि वो चीज़ किसको belong करती है, उसे possessive pronoun बोलते हैं। Examples: These books are his. ये बुक्स किसकी है? तो उसकी है, वो लड़का है इसलिए हमने his यूज़ किया है, सो ये possession बता रहा है कि ये बुक्स किसकी है। सेकेंड, द पेंटिंग्स आर दियर्स। इसमें दियर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउंस है क्योंकि ये पोजेशन बता रहा है कि पेंटिंग्स किसकी है। ये जो टेबल है ये पोजेसिव प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस के बीच में डिफरेंस है, आप समझ सकते हो। फर्स्ट पर्सन जो है उसमें पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे आई वी, तो उसका पोजेसिव प्रोनाउन जो है आई का माइन हो जाएगा एंड वी का आर्स हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में पर्सनल में यू एंड पोजेसिव में योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस में ही, शी, इट एंड दे, और उसका पोजेसिव प्रोनाउंस में हिज, हर्स एंड देयर्स हो जाएगा। Now demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are the words that are used to point out people or things they stand for. वो pronouns जो कि people या फिर things को point out करने के लिए use होते हैं उन्हें demonstrative pronouns बोलते हैं। Examples: This is my books. ये बुक मेरी है, तो दिस जो है ये तो वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देन मैनी पीपल डिड नॉट लाइक दैट, तो इसमें जनरली दिस, दैट, दीज, दोज ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। सो सिंगुलर में दिस होगा, प्लूरल में दीज हो जाएगा, देन सिंगुलर में दैट होगा तो प्लूरल में दोज हो जाएगा। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। नाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ऐसा हमने हमेशा से देखा है कि इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, सो ये प्रोनाउंस क्वेश्चन आस्क करने के लिए हेल्पफुल है। सो एग्जाम्पल्स जो है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट जो है क्वेश्चन आस्क करता है, सो इसे हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
देन हु इज़ कॉलिंग मी, हु भी क्वेश्चन आस्क कर रहा है, सो ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा. एंड हुज पेंसिल इज दिस, सो हुज भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आस्क कर रहा है. विच ऑफ दीज स्वीट्स डू यू वांट, विच भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आस्क कर रहा है. Now reflexive pronouns. Reflexive pronouns are those pronouns in which the actions done by the subject reflect upon the subject. Reflexive pronouns तब यूज़ होता है जब एक्शन सब्जेक्ट खुद करता है. एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ बाय रनिंग. उसने अपने आप को खुद ही चोट लगा दी दौड़ते वक्त. तो जनरली ये सेल्फ और सेल्फ से ही एंड होता है. सेकेंड, अब ये देखिए, ये जो टेबल है ये इसमें पर्सनल प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को कंपेयर किया गया है. फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस में होता है आई वी, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में सिंगुलर में हम माई सेल्फ यूज़ करेंगे एंड प्लूरल होगा तो आर सेल्फ यूज़ करेंगे. सेकेंड पर्सन पर्सनल में यू होगा एंड रिफ्लेक्सिव में सिंगुलर योर सेल्फ एंड प्लूरल योर सेल्व्स. थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में ही शी इट और दे होगा, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिंगुलर में इट सेल्फ होगा, हिमसेल्फ होगा या फिर हर सेल्फ होगा एंड प्लूरल में देम सेल्व्स होगा. सो नाउ एम्फेटिक प्रोनाउंस. Emphatic pronouns are those pronouns which are used for emphasis and have the same forms as the reflexive pronouns. ये इसका फॉर्म सेम ही होता है, यानी सेल्फ और सेल्फ से ही एंड होता है और ये एम्फेसिस के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल्स, शी हरसेल्फ आस्क्ड मी टू कॉल यू. हरसेल्फ सेल्फ और सेल्फ से एंड होता है और ये आंसर करता है क्वेश्चन हुम का. ही हिमसेल्फ पेड द मनी. सो हम इसमें क्वेश्चन आस्क करके देख सकते हैं कि हु पेड द मनी, तो ही हिमसेल्फ इज अ एम्फेटिक प्रोनाउन. देन शी लॉक्ड हरसेल्फ इनसाइड द रूम, सो हरसेल्फ इज अ एम्फेटिक प्रोनाउन. नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस. Relative pronouns are used to join sentences to refer back to a noun or pronoun. Relative pronouns sentences को join करने के लिए यूज़ होता है एंड वो noun और pronoun को वापस रिफ़र करता है. For example, the boy who stole his wallet has run away. वो बॉय जिसने वॉलेट चोरी किया था वो भाग गया. तो जिसने जो हु यूज़ किया गया है वो रिलेटिव प्रोनाउन है. द प्लांट विच वी वाटर्ड येस्टरडे लुक हेल्दी नाउ. वो प्लांट जिसे हमने कल हमने जिसे पानी दिया था वो अभी हेल्दी है. सो विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है. नाउ indefinite pronouns. Indefinite pronouns refers to person or things in general rather to a specific person or thing. General person और things के लिए indefinite pronouns refer किए जाते हैं, उसे किसी को specify नहीं किया जाता. Examples, everybody knows that she is a good singer. तो everybody जो है वो generally यूज़ किया जाता है, वो किसी एक जन को या फिर एक चीज़ को specify नहीं करता है. Then when I joined my new school I did not know anybody. Anybody भी जो word है, जो pronoun है, वो किसी को specify नहीं करता है, so ये भी indefinite pronouns है. Then दूसरे अदर एग्जाम्पल्स जो है वो ऑल, एनी एंड सेवरल है, जो कि किसी को स्पेसिफाई नहीं करते, इसीलिए उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. Distributive pronouns are used to refer to persons or things one at a time. Distributive pronouns persons और things को एक ही बार में refer करता है. Examples, each of the student must carry his identity card with him. Each यानी हम हर एक स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं. So each जो है distributive pronouns है क्योंकि वो एक ही बार में हर एक को बता रहा है. देन नाइदर ऑफ दैम हैज़ बीन टू लंडन अर्लियर. ये एक एक के बारे में बात कर रहे हैं तो एक एक को पॉइंट आउट कर रहा है, सो नाइदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. अदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है जैसे कि ईच, आइदर एंड नाइदर. नाउ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. Reciprocal pronoun is used when its referents are predicted to bear the same relationship to one another. जब कोई दो एक सेम ही रिलेशनशिप बेयर करता है तो उन्हें उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं. एग्जाम्पल, जैक एंड जिल हेल्प ईच अदर. सो ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. ऑल द टीम मेंबर्स शुड हेल्प वन अनदर. जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, तो एक दूसरे जो वन अनदर जो वर्ड है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईच अदर एंड वन अनदर.
जनरली ईच अदर एंड वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।